क्या क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के रेजिडेंशियल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन तसल्ली बख्श है। आज की इस वीडियो में हम सफारी होम्स, ईस्टर्न विलास, ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास और ओवरसीज विलास के बारे में तफसीली जायजा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, क्या क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम, उनकी कंस्ट्रक्शन का काम तसल्ली बख्श है? इसके बारे में आप लोग गाइड करूंगा बिकॉज क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज मैं जो प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हैं सफारी होम्स, जिनकी मैं साइट पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि वहाँ काम किस स्पीड से चल रहा है। इसके साथ साथ आज जो हम जायज़ा लेंगे वो ईस्टर्न विलास का लेंगे, ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास का लेंगे और ओवरसीज़ विलास का लेंगे। यहाँ पर इन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इनका जो टाइम है वो 2 साल का दिया गया था कि 2 साल तक ये कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। नो डाउट इनका जो पेमेंट प्लान है वो 3 साल का था और अभी हम बात करेंगे तो बहुत से प्रोजेक्ट जिनके जो भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें अभी समहाउ 6 महीने की इंस्टॉलमेंट का टाइम बाकी है और उसके बाद जिन लोगों ने भी इसमें बुकिंग करवाई है तो उनके पास तो और भी ज़्यादा टाइम मौजूद है। लेकिन इस टाइम हम बात करेंगे इनकी डेवलपमेंट के हवाले से, तो नो डाउट मैं यहाँ पर किसी चीज़ को डिफेंड नहीं करूँगा कि इनकी जो पेस है कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो थोड़ी स्लो रही है। बिकॉज जिन क्लाइंट्स को हमने इन्वेस्टमेंट्स करवा के दी हुई हैं उनसे हमारी बात भी होती है या लोग हमें अप्रोच करते हैं हमारी वीडियोस देखने के बाद, तो हम उनके बिहाफ पे क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से बात भी करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। कुछ उसमें से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लिए हुए थे कि आने वाले वक्त में उनको रेंट आउट करेंगे। बट अभी हम बात करें तो नो डाउट अगर कंस्ट्रक्शन की पेस स्लो है तो इस हवाले से हमारी क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की हायर मैनेजमेंट से बात भी होगी। इस वीडियो के जरिए मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं पर घर बनाने लगते हैं तो आपको बहरिया के अंदर अप्रूवल्स के लिए 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, जिसमें मैप की बात करें, पोजेशन की बात करें और उसके साथ साथ डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाके आपको डिज़ाइन के लिहाज से भी चीज़ों को अप्रूव करवाना पड़ता है। ये मैं एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूँ, बट जहाँ पर बात होती है 300 घरों की, तो इसके लिए बहरिया का भी एक ऐसा प्रोसेस मौजूद है जिसको हर डेवलपर ने फॉलो करना है, क्योंकि बहरिया के अंदर एक यूनिट ही लिया जाता है, चाहे ये 300 घर हैं और इनके मैप है और इनका सेम डिज़ाइन है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट 1 बाय 1 हर घर को अप्रूव करवा के और उसका डिज़ाइन अप्रूव करवा के, उसकी एलिवेशन अप्रूव करवा के, उसमें पोजेशन के साथ फिर उसका कंस्ट्रक्शन का अमल देखने में आता है। अभी हम 6 दिन पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर जिस तरह के मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि आपको अर्थ ब्रेकिंग भी नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब अर्थ ब्रेकिंग के साथ साथ फाउंडेशन का अमल भी जारी है। यहाँ पर जो है मजदूर लगे हुए हैं। सफारी होम्स की इस वाली लेन में बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन बाहर भी आ चुकी है और इसके साथ साथ बिल्कुल बैक साइड पे भी आप देखेंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट नजर आएंगे और ब्रिक वर्क भी आपका घरों का हो चुका है। फर्दर मैं अगली लेन्स पे भी जाता हूं और आप लोगों को अपडेट करता हूं। ये चीज़ आपको अपनी वीडियो के जरिए अपडेट करना लाजमी है कि इस टाइम सफारी होम के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन का काम रिलेटिवली तेज दिखाई देता है। व्यूअर्स, जब हमारी क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की हायर मैनेजमेंट से बात होती है तो उनका ये मौक़िफ़ सामने आता है कि इस तरह के प्रोसेस से गुजरने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि 300 घरों का ये प्रोजेक्ट है सफारी होम्स की। इस टाइम मैं लोकेशन में चूँकि मौजूद हूँ और इसके बारे में आपको अपडेट कर रहा हूँ। और सेकंड ये कि हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कोविड-19 जैसी सिचुएशन आप लोगों को देखने में आई, तो उसकी वजह से भी 2 साल का आपको अरसा लगा, उसमें भी डिले फैक्टर नज़र आया। और थर्ड पे हम बात करेंगे कि नो डाउट इस चीज़ को हम डिफाइन नहीं करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन की पेस है वो हमें बड़ी स्लो देखने में आई। बट अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से होती हुई दिखाई देती है और यहाँ पर आप लोग को दिखाने का मकसद यही है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि अब जो आपको सफारी होम्स की कंस्ट्रक्शन है, जो कि यहाँ पर घर आप लोगों को बना के दिए जाने हैं, बड़ी तेज़ी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। फर्दर भी मैं आपको डिफरेंट जो इनके प्रोजेक्ट हैं रेजिडेंशियल उस पर लेके जाऊँगा और वहाँ पर भी जाके आपको ब्रीफ करूँगा कि वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ पर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास और ओवरसीज विला पे। चलिए आइए उसकी साइट पे भी चलते हैं।
व्यूअर्स, सफारी होम्स के बाद जब हम ईस्टर्न एक्सटेंशन में आते हैं, जहां पर आपको क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 2 डील्स दी गई थी, ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास और ईस्टर्न विलास की। तो ये उसकी लोकेशन है। ये आपके सामने 6 यूनिट्स जो हैं ग्रे स्ट्रक्चर में तैयार खड़े हैं। इसके साथ साथ ये वाला जो व्यू है ये 8 यूनिट्स का है। इनमें फ़र्क ये है कि ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास और ईस्टर्न विलास में कि इनकी एलिवेशन का फ़र्क है, उनका ज़रा स्पेनिश स्टाइल है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये कंस्ट्रक्शन लेवल दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको आइडिया हो कि इनकी जो अब पेस है वो कैसी है। यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, 3 साल का पेमेंट प्लान था जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। लोग काफ़ी इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट्स पे कर चुके हैं। 6 महीने जिनके रह गए हैं, ऑब्वियसली बात है उन्होंने भी 6 महीने की जो पेमेंट्स हैं वो करनी है। फिर भी क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि आप किसी से भी आके यहाँ पर क्वालिटी को भी चेक करवा सकते हैं कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। लेकिन समहाउ चूँकि डिफरेंट सिनेरियोज़ रहे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे कि जिसकी वजह से इनकी कंस्ट्रक्शन लेवल जो है वो स्लो नज़र में आई, इनकी कुछ पेस स्लो रही, बट अब हमें रिलेटिवली तेज़ काम दिखाई देता है। लेकिन समहाउ फिर भी लोग इस चीज़ को कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो हमें इसमें क्या फ़ायदा है, और लोगों को इसमें भी फ़ायदा है क्योंकि लोगों की चीज़ें भी ओन पे हैं। नो डाउट इस पर ओन जो है वो आया हुआ है। ये आपके सामने 5 यूनिट्स हैं ईस्टर्न विलास के, ये भी इनके ब्रिक्स वर्क हो चुका है। अब हम ओवरसीज़ विलास पे चलते हैं। ये वाली डील भी आप देखेंगे, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई और डेवलपर की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि अनकरीब इधर भी आपको कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर दिखाई देगा। सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे। व्यूअर्स, जितने भी प्रोजेक्ट मैंने आपसे रेजिडेंशियल क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर किए हैं, जिसमें सफारी होम्स हैं, ईस्टर्न विलास हैं, ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास हैं, ओवरसीज विलास हैं, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि 6 मिलियन से लेके और 7.8 मिलियन की ब्रैकेट में फॉल कर रहे थे। 3 साल का पेमेंट प्लान आया था और 3 साल के पेमेंट प्लान में 2 साल के अंदर ये कंप्लीट करके दिए जाने थे, जो कि स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों को बताया था। बट जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी पेस स्लो रही और अभी भी इन प्रोजेक्ट्स की जो है वो 6 मंथ की अप्रॉक्सीमेटली इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो बाकी हैं। बट समहाउ लोग जो है वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये डिलीवर हों और उनके हैंड ओवर हों। सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड पर बहरिया का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत अच्छी डिलीवरीज की। अगर हम बात करें जैस्मीन मॉल की, जैस्मीन ग्रैंड मॉल की, ऑर्चर्ड मॉल की, ब्रॉडवे हाइट्स की, तो ये वो प्रोजेक्ट हैं जो क्यू लिंक्स की पहचान बने हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर अच्छी देखने में आई है। समहाउ अगर आपके पास जो भी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर से जो रेजिडेंशियल मैंने आप लोगों को बताए हैं, दिखाए हैं, कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो उनके अंदर आपको ओन देखने में आएगा और लोकेशन के मुताबिक और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल के मुताबिक वो ओन आपको नज़र आएगा। सो फिर भी हमारे पास ऐसे डेवलपर्स मौजूद हैं जहाँ पर हम आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो करवा के भी देख सकते हैं और आपकी चूँकि पेमेंट सारी तो नहीं गई हुई, जितनी भी पेमेंट्स गई हुई हैं आपकी, उसके अंदर आप कुछ ना कुछ ओन जो है वो प्रॉफिट की सूरत में अर्न कर रहे हैं, तो आप लोग डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग होल्डिंग पावर रखते हैं या जो लोग समझते हैं कि घरों की क्या अहमियत है या वो ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में उनका एक यूनिट होगा, तो वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर हम बात करेंगे मज़ीद इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, हम वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करवा के दे सकते हैं जो कि आने वाले कुछ टाइम में आपको एक अच्छा जो है वो गेम देंगी। आप कोई भी रहनुमाई लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपने चीज़ पूछनी हो रिगार्डिंग अपने इन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप करके या कॉल पे बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।